कभी सोचा है कि क्या हो अगर वक्त सीधा चलने के बजाय एक जाल की तरह हो? एक ऐसा जाल जो आपको पकड़ ले और यादें वो सिर्फ गुजरे हुए पल ना हो, बल्कि कैद की हुई रूहें हों। आज हम एक ऐसे ही घर की कहानी में चलेंगे। रक्त महल, एक ऐसी जगह जो ईंट और पत्थर से नहीं, बल्कि चोरी किए गए वक्त से बनी है। ये कहानी है 3 डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर्स की, जिन्होंने सोचा कि वो इस घर की कहानी दुनिया को दिखाएंगे। पर उन्हें ये नहीं पता था कि ये घर सिर्फ यादें नहीं, बल्कि आने वालों की जिंदगियां ही कैद कर लेता है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बिल्कुल सुनसान वीरान बंगले से। शाम का वक्त है, धुंध छा रही है। एक कार आकर पुराने लोहे के गेट के सामने रुकती है। गेट पर मोटी मोटी जंजीरें हैं और एक बोर्ड लगा है, निषिद्ध क्षेत्र। लेकिन माया, रेवा और समीर के लिए यह कोई चेतावनी नहीं थी। नहीं, ये तो उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी कहानी बनाने का एक खुला चैलेंज था। टीम के अंदर ना शुरू से 2 फाड़ थे। एक तरफ थी माया, जिसे हर कीमत पर यह कहानी चाहिए थी। उसे उस वीराने में एक नेशनल अवार्ड विनिंग डॉक्यूमेंट्री दिख रही थी। और दूसरी तरफ थी लेवा, जो बुरी तरह डरी हुई थी। उसे वहां की हवा में ही कुछ बहुत बहुत गलत महसूस हो रहा था। माया ने किसी की नहीं सुनी और गेट को जोर से धक्का दे दिया। कुंडियों के चरमराने की एक भयानक आवाज पूरे सन्नाटे में गूंज गई। अंदर एक बहुत बड़ा हॉल था। टूटे हुए झूमरों के कांच जमीन पर बिखरे पड़े थे और खामोशी इतनी गहरी थी कि उन्हें अपनी ही धड़कनों की आवाज डरा रही थी। जैसे ही उन्होंने घर के अंदर कदम रखा, उन्हें यह एहसास हो गया कि वो अकेले नहीं हैं। उनकी मुलाकात किसी ऐसे से हुई जिसकी उन्होंने दूर दूर तक उम्मीद नहीं की थी। एक ऐसी मौजूदगी जो उनका स्वागत करने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें चेतावनी देने के लिए वहां थी। सीढ़ियों के पीछे एक अंधेरे कोने से एक परछाई निकली। ये एक बूढ़ी औरत थी जिसे सब दादी कहते थे। उसके हाथ में एक बुझी हुई लालटेन थी और उसकी आंखें सीधे उन तीनों पर गड़ी हुई थीं। और फिर दादी कुछ ऐसा कहती है जो उनकी रीढ़ में सिहरन दौड़ा देता है। ऊपर वाले कमरे में मत जाना, वहां वो सो रहा है। कौन सो रहा है, ये जानने का मौका मिलता ही नहीं, क्योंकि वो एक और पहेली फेंककर गायब हो जाती है कि अंदर तो आ चुके हो, लेकिन बाहर जाने का रास्ता अब ये घर तय करेगा। सोचिए उस टीम पर क्या बीती होगी, पूरी तरह से कंफ्यूज्ड और डरे हुए। रात जैसे जैसे गहरी होती गई ना, बंगले का वो भयानक सन्नाटा टूटने लगा। अब वो घर सिर्फ एक पुरानी इमारत नहीं लग रहा था। नहीं, वो एक जिंदा शिकारी की तरह अपने भयानक राज और इरादे जाहिर करने लगा था। फायरप्लेस के ठीक ऊपर एक पुराने परिवार की तस्वीर टंगी थी, पर उस तस्वीर में बच्चों के चेहरे किसी नुकीली चीज से बुरी तरह खुरच दिए गए थे। सिर्फ मां का चेहरा बचा था और ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखें हर पल उन पर नजर रख रही हों। माया ने इसे किसी पागल का काम या दीवार की नमी का असर बताकर टालने की कोशिश की। सारी चेतावनियों को, हर अजीब चीज को नजरअंदाज करके टीम ने फैसला किया कि वो ऊपर की मंजिल पर जाकर देखेंगे। और ऊपर उन्हें एक दरवाजा मिला, बिल्कुल सूखे हुए खून जैसे लाल रंग का। जैसे ही माया ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, पूरे गलियारे का तापमान अचानक गिर गया। दरवाजे के नीचे से एक काला चिपचिपा सा तरल बहने लगा और अंदर से लगातार किसी के खरोचने की आवाज आ रही थी। अब उनका डर हद पार कर चुका था। वो तीनों नीचे की तरफ भागे, लेकिन मेन दरवाजा वो बंद था। ऐसा बंद कि हिल भी नहीं रहा था। उन्होंने खिड़कियां तोड़ने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार। वो वहां कैद हो चुके थे। और ठीक तभी पेंट्री के अंदर से एक छोटे बच्चे के खिलखिलाकर हंसने की आवाज आई। जब बचने के सारे रास्ते बंद हो गए, तब उनके कैमरे की फुटेज में कुछ ऐसा दिखा जिसने एक नया रास्ता खोल दिया। कालीन के नीचे एक गुप्त दरवाजा, एक ऐसा रास्ता जो शायद आजादी की तरफ नहीं, बल्कि और भी गहरे अंधेरे की ओर ले जाने वाला था। उन्हें लगा शायद यही बाहर निकलने का रास्ता है। वो काई से फिसलन भरी तंग सीढ़ियों से नीचे उतरते गए और एक ऐसी जगह पहुंचे जो किसी तांत्रिक की गुफा जैसी लग रही थी। वहां शेल्फ पर सैकड़ों छोटी मिट्टी की गुड़ियां रखी थीं और हर गुड़ियां पर एक नाम और एक साल लिखा था। विक्रम 1992, सोनिया 2004। तब उन्हें समझ आया कि ये घर दशकों से लोगों को अपना शिकार बना रहा था। पर असली खौफ तो अभी बाकी था।
कमरे के ठीक बीच में एक छोटा सा स्टूल रखा था और उस पर कुछ ऐसा था जिसे देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां उन्हें मिलती है 3 ताजा बनी अधूरी गुड़िया, और जब उनकी नजर उन गुड़ियों पर लगे कपड़ों के टुकड़ों पर पड़ती है तो उनके होश उड़ जाते हैं। एक पर माया के जैकेट का टुकड़ा, दूसरे पर रेवा के स्कार्फ का, और तीसरे पर समीर की शर्ट का एक हिस्सा। मतलब साफ था, दादी कोई केयरटेकर नहीं थी, वो एक शिकारी थी, और उसका अगला शिकार वो खुद थे। जैसे ही उन्हें इस सच पता चला, ऊपर का वो गुप्त दरवाजा जोर से बंद हो गया। कमरा काले, दम घोटने वाले धुएं से भरने लगा और उन्हें एहसास हुआ कि तहखाना कोई जाल नहीं था। अरे, पूरा का पूरा घर ही एक जाल था। अब घर अपना असली भयानक चेहरा दिखाने वाला था। जब माया की आंख खुली तो उसने खुद को उसी लाल दरवाजे वाले कमरे में पाया। वहां इंसानी हड्डियों से बना एक आईना था। जब माया ने उसमें देखा तो उसे अपना नहीं बल्कि दादी का चेहरा नजर आया। हकीकत के सारे नियम टूट रहे थे। भागते हुए उन्हें एक पुराना रजिस्टर मिला जिसमें घर के सभी शिकारों का हिसाब किताब था, और आखिरी पन्ने पर उनके खुद के नाम लिखे थे और नामों के आगे भविष्य की तारीखें थीं। तब माया को समझ आया, ये कोई भूत प्रेत का मामला नहीं है, ये एक टाइम ट्रैप है, समय का जाल। अचानक समीर चिल्लाता है। वो देखता है कि उसके हाथ धीरे धीरे धुंधले पड़ रहे हैं, गायब हो रहे हैं, और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, समीर पूरी तरह से हवा में घुल गया। ये घर अपने कैदियों को सिर्फ कैद नहीं करता था, ये उन्हें मिटा देता था। एक एक करके सब बिछड़ गए। अब अकेली हारी हुई माया का सामना फिर से दादी से होता है, जो उसे घर का आखिरी और सबसे क्रूर सच बताती है कि उसका समय अब खत्म हो चुका है, और अब इस कभी न खत्म होने वाले चक्र को आगे बढ़ाने की बारी माया की है। और बस घर का वक्त माया पर हावी हो जाता है। कुछ ही पलों में जैसे दशकों बीत गए हों। उसकी जवानी, उसके सपने सब छिन गए। वो महत्वाकांक्षी फिल्म मेकर अब घर की एक थकी हुई झुर्रियों वाली कैदी बन चुकी थी, ठीक वैसी ही जैसी दादी थी। और फिर अगली सुबह होती है। बंगले के सामने एक और गाड़ी आकर रुकती है। उसमें से कौन उतरता है? 3 नए जोशीले फिल्म मेकर्स, ठीक वैसे ही जैसे माया और उसकी टीम आई थी। और दरवाजे पर कौन खड़ा है? नई दादी, यानी कि हमारी माया। उसका चेहरा बिल्कुल भावहीन। कहानी एक बार फिर खुद को दोहराने के लिए तैयार थी, और वो वही शब्द कहती है, अंदर आ जाओ, घर तुम्हारा इंतजार कर रहा है।